सरस्वती विद्या मंदिर के गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीकांत तिवारी जी, मेरे अभिभावक श्री महेश नारायण तिवारी जी, कार्यक्रम के आयोजक भी मेरे अभिभावक श्री धीरेन्द्र पांडे जी, आदरणीय के चाचा चेयरमैन साहब और मेरे अभिभावक श्री जनार्दन सिंह जी। आज के इस आयोजन में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मेरे अभिभावक श्री जनार्दन सिंह जी ने यह निर्देश किया कि किसी एक वाक्य को लेकर, मैं उनके निर्देशों का पालन करते हुए स्वामी विवेकानंद जी के एक वाक्य को लेकर ही कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस पर अपने विचार रखता हूं। साथियों, 18वीं 19वीं सदी का भारत, पराधीन भारत, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ भारत, यूरोप में, अमेरिका में, पश्चिम के देशों में भारत की जो छवि यूरोपियन इतिहासकारों ने बना रखी थी, वो हमें सांप और सपेरों का देश कहा करते थे। हमारे दर्शन को वो नकार रहे थे। ईसाई मिशनरियां जोरों पर थीं, वो अपने दर्शन परोस रही थी, और हम पीछे के 2000 सालों के दुनिया की तमाम संस्कृतियों के अतिक्रमण से झेले हुए घायल निरुत्तर थे। इसी बीच में मां भारती ने एक सपूत को पैदा किया जिसका नाम स्वामी विवेकानंद है, और इस मौके पर स्वामी विवेकानंद जी ने, और यह परिणाम देखता हूं कि 22 जनवरी को राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। यह भारतीय संस्कृति के प्रतिरोध का परिणाम है। इसी बीच अभी मुझसे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने यह भी कहा कि बहुत सारे लोगों ने आमंत्रण को नकारा है। यह भी विचार हमारे ही बीच में है। एक समय ऐसा था जब हम पराधीन थे और हम पूरी दुनिया को बता रहे थे कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। 70 साल 75 साल हमें स्वाधीन हुए हो गया है, और हमें अब भी यह कहा जा रहा है कि सनातन, कभी कोई कह रहा है कि बीमारी है, कभी कोई आमंत्रण पत्र नकार रहा है। यह विषय मैं इस सदन के समक्ष रखता हूं कि आखिर यह है कैसे। जो लोग नकार रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, क्या वही दोषी हैं? तो मेरा तो मानना है कि वो दोषी हैं, लेकिन जड़ में कोई और है, वो तो उसके पात्र है। इसके लिए हमें भारतवर्ष के 1000, 2000, 3000 सालों के इतिहास का अवलोकन करना पड़ेगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि लगातार हमारी संस्कृति ने, हमारी सभ्यता ने, हमारे देश ने 2500 सालों से दुनिया की तमाम सैनिक शक्तियों का, तमाम सभ्यताओं का अतिक्रमण झेला है। शुरुआत में हमसे लड़ने लायक कोई नहीं था। यूरोप में जब इस बात की खबरें गई कि वहां तो दुनिया भर की संपदा है, सोना है, चांदी है, वो पागल हो गए यहां आने के लिए, इसको पाने के लिए, और जत्थे के जत्थे आने शुरू हो गए। पहला आक्रमण साइरस ने 500 ईसा पूर्व किया, विफल रहा। उसके बाद दुनिया जीत लेने वाला सिकंदर आया 300 ईसा पूर्व, विफल रहा। और उसके बाद ना जाने कितने जत्थे आए, शक आए, हूण आए, मंगोल आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, और इन सब के बाद हम खड़े रहे। इन आक्रमणों का और भारत के प्रतिरोध का, इनको मैं 2 भागों में विभक्त करता हूं। ये 2 भाग मैं इस हिसाब से देखता हूं कि लगातार 2000 साल तक तो सिर्फ सैनिक आक्रमण हुए। ये ग्रीक, रोमन, मुगल, मंगोल, शक, जो भी आए, ये सब सैनिक आक्रमण करते आए। और इस सैनिक आक्रमणों का प्रतिरोध भारत ने ऐसे किया कि आप सब जानते हैं, कुषाण वंश का शासक मध्य एशिया चीन से आया था, और यहां आकर वो शिव का उपासक हो गया। तो उसके आक्रमण के आगे हमारी संस्कृति का जो प्रतिरोध था, वो हार गया। मेंडर ग्रीक से आया था, यहां आकर भगवान बुद्ध की शरण में हो गया। फिर
6वीं 7वीं शताब्दी में एक विशेष संप्रदाय का जन्म हुआ और जन्म होते ही 100 सालों में उसने आधा मिडिल ईस्ट कवर कर लिया और 100 ही सालों में वो भारत की सीमा पर भी आ गया। उसके आते ही जैसे ही वो आया, सिंध के राजा दाहिर हुसैन से मोहम्मद बिन कासिम का युद्ध हुआ और उसके बाद भारत ने जो प्रतिरोध किया, अगला आक्रमण फिर अरबों का 300-400 सालों के बाद हुआ और हमें यह हीन भावना भरी जा रही है कि हम सिर्फ ये इतिहास पढ़ रहे हैं कि कब से हम हारे। इन 400 सालों में इस देश में क्या हुआ, उसमें भी यह ढूंढने की जरूरत है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उन 400 सालों का इतिहास हमसे छिपाया जा रहा है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद अगला आक्रमण महमूद गजनवी का है। इन 300 सालों का स्वर्णिम इतिहास है। पूरा भारत इकट्ठा होकर बप्पा रावल के नेतृत्व में सिंध के उस पार गया, ईरान तक गया। पूरा खुरासान साम्राज्य बप्पा रावल ने कब्जा कर लिया था, वहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई थी। 35 मुस्लिम शासकों ने अपनी लड़कियों का विवाह और संधि प्रस्ताव बप्पा रावल से किया था। इस स्वर्णिम इतिहास को हमसे छिपाया जा रहा है, हमें हीन भावना भरी जा रही है और हमारी इतिहास की किताबों में शुरू ही यहीं से किया जा रहा है कि अरबों के सामने हमारे हार के कारण क्या थे। इस हीन भावना से हम शुरू हो रहे हैं। बख्तियार खिलजी ने हमारे धर्म ग्रंथों को जलाए, मंदिर तोड़े, नालंदा और तक्षशिला की यूनिवर्सिटी उसी ने जलाई थी। उसके दरबार में किसी ने बताया कि हुजूर हम गांव के गांव जला देते हैं, लोगों को मार देते हैं और उसके बाद वही गांव 10-5 सालों में फिर से उसी तरह से हो जाते हैं। इस पर उसने बड़े शोध किए। फिर उसने जो परिणाम निकला, उसके जो विद्वान थे उन लोगों ने बताया कि इसका कारण यहाँ की संस्कृति है, यहाँ की सभ्यता है। फिर वो निष्कर्ष से पहुंचा कि सभ्यता के जो दस्तावेज हैं उसको जला डालो। तो तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई। ऐसा नहीं था कि उसके बाद हमारी सभ्यता शांत हो गई। हमने प्रतिरोध का स्वरूप बदल लिया। हमने धर्म ग्रंथों को कंठस्थ करके अपनी सभ्यता को जीवित रखा। हमारे मंदिर तोड़े गए तो हमने कंकड़ को शंकर मानकर पत्थर पर सिंदूर लगाकर बजरंगबली की जय बोल दिया। लेकिन हम नहीं मुड़े। 1000 सालों का इतिहास है मेवाड़ का। 1000 साल लगातार वो लड़ते रहे। उनको देखकर पूरा देश प्रेरणा लेता रहा, लड़ता रहा। और उसके बाद ईसाई मिशनरियों का आक्रमण हुआ। इसे मैं बौद्धिक आक्रमण के तौर पर देखता हूं। ईसाई मिशनरी जब इस देश में आए तो उन्होंने देखा यहां पर 2000 साल से लोग आ रहे हैं, सैनिक आक्रमण कर रहे हैं, ये लोग हार रहे हैं और हारने के बाद भी प्रतिरोध के स्वरूप को ऐसे बदल ले रहे हैं कि लड़ने की जरूरत ही नहीं है और यह सभ्यता टस से मस नहीं हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि इनके योद्धाओं से लड़कर हम नहीं जीत सकते। आप इनके धर्म ग्रंथों में, इनके दर्शन में मिलावट करने का प्रयास करिए। यहां से शुरू करिए। फिर हमें 18वीं शताब्दी में बताया गया कि आप तो यहां के मूल निवासी हैं ही नहीं, आप तो आर्य हैं, आप तो यूरोप से आए थे जहां से हम आए हैं। और जब वहां से आर्य चले, हम यहां आए, हमने ही वेद लिखे, हमने ही पुराण लिखे, आपके लिखे थोड़ी हैं। और जो कुछ बच गया था वो अब हम दोबारा से आए हैं और फिर से आपका उद्धार करने ही आए हैं। ये मूल भावना भरी जाने लगी। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में एक जैसे विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, इसी प्रकार की एक सभा हुई थी और उसमें मैक्स मुलर उपस्थित था। भारत के धर्म ग्रंथों को, भारत की सोच को, भारत के विचार को अगर बदलने में मेरा तो मानना है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी ने दोष है, किसी को दोष है तो मैकाले और मैक्स मुलर, इन्हीं लोगों ने ये कहानियां करना शुरू की, हमें हीन भावना भरना शुरू की कि आप तो यहाँ के मूल निवासी हैं ही नहीं। फ्रांस में एक सभा थी और उस सभा में वेदों को लेकर मैक्स मुलर ने टिप्पणी की थी और उसकी समय और अवधि बता दिया था कि 1500 ईसा पूर्व में वेद लिखे गए और इस पर दुनिया भर के
दार्शनिकों ने उससे ऐसा बर्ताव किया था कि उसे माफ़ी मांगनी पड़ी और ये कहना पड़ा सार्वजनिक रूप से कि ये मैंने कयास लगाया था, वेदों की तिथि निर्धारण का कोई मेरे पास प्रूफ है ही नहीं। इसी आधार पर यह माना जाना चाहिए कि ईसाई मिशनरियों ने शासन करने के लिए जो कुछ भी ये द्रविड़ और आर्य की फिलॉसफी की, वो मैनिपुलेटेड है। हम 9th में अभी भी आर्यों का आक्रमण पढ़ रहे हैं, ये 9th में 10th में है और ये पढ़ते आ रहे हैं और ऐसी हीन भावना करते जा रहे हैं। मेरा मानना है कि ये जो मैकाले की शिक्षा पद्धति थी, उसी शिक्षा पद्धति से आज लोग जो राम मंदिर का इतना बड़ा उत्सव है उसको नकार रहे हैं। और जब तक इसका प्रतिरोध इस स्तर पर नहीं किया जाएगा तब तक इसका कोई हल है नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने जो ये गूंज दी थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, इस दुनिया के पटल पर खड़े होकर उन्होंने ये कहा था कि इस दुनिया के प्राचीनतम धर्म यहूदी और पारसी, ये विश्व धर्म सम्मेलन की सभा में ही उन्होंने कहा था कि अगर इस दुनिया के पटल पर ये दो प्राचीनतम धर्म हैं तो इसका एक ही उत्तरदायी है, सनातन। जब उनको इस दुनिया में कहीं रहने की जगह नहीं मिली तो सनातनियों ने वसुधैव कुटुंबकम का पाठ दोहराते हुए इन दोनों संप्रदायों को शरण दी। और अगर आज पारसी इस दुनिया में हैं, कुल 1 लाख से या 1 लाख के आसपास ही हैं, उसमें से 80% आबादी आज भी भारत में रहती है। इजराइल की मैक्सिमम आबादी 1949-48 के आसपास जब यहूदियों के नाम पर एक देश बसाया गया तो भारत से घूम कर गई। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी अगर उस कठिन परिस्थितियों में यह कह सकते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो आज तो हम स्वाधीन हैं, आज तो हम स्वाधीन हैं और हम भी यह कह सकते हैं और उन लोगों को वैचारिक स्तर पर इस बात का जवाब दे सकते हैं कि आप अगर ये कह रहे हैं कि सनातन बीमारी है, राम मंदिर का निमंत्रण वापस किया जा रहा है, इसको वैचारिक स्तर पर जवाब दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को इस सदन को युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।